मानत मेरा नाही, मन मानत मेरा नाही। मेरा राम है प्राण आधारा, मेरा राम है प्राण आधारा। मुनि यह क्या वचन उचारा, मेरा राम है प्राण आधारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। रघुनंदन प्राण हमारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। रघुनंदन प्राण हमारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। अरे वैसे भाई बहनों, दशरथ जी कहते हैं, अरे मुनि कहाँ निशाचर घोर कठोर, कहाँ राक्षस घोर कठोर, और कहाँ मेरे बालक सुंदर किशोर, तुमने ये क्या सोच लिया? कहाँ वे निश्चर बलवाना, वे निश्चर बलवाना, कहाँ वे निश्चर बलवाना। कहाँ वे निश्चर बलवाना, कहाँ यह बालक अनजाना, कहाँ यह बालक अनजाना। अब तुम ही करो विचारा, अब तुम ही करो विचारा। मुनि यह क्या वचन उचारा, अब तुम ही करो विचारा। मुनि यह क्या वचन उचारा। रघुनंदन प्राण हमारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। रघुनंदन प्राण हमारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। रघुनंदन प्राण हमारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। मुनि यह क्या वचन उचारा, मुनि यह क्या वचन उचारा। भाई बहनों, ध्यान देना, दशरथ जी को अपने सुकुमार बच्चे है ना कोमल कोमल लगते हैं। दशरथ जी को, कौशल्या माँ को, और है ना मतलब देखो भाई बहनों, इनको कोमल लगते हैं क्या? उनको कहो कि कोमल लगते हैं तुम्हारे को। भाई बहनों, माता पिता को अपने बच्चे कोमल लगते हैं, यशोदा मैया को अपने कोमल बच्चे लगते हैं। उनको कहो कि सुपर्णखा को पूछो, उनको कहो कि ये जो बड़े बड़े हैं ना, इनको राक्षसों को पूछो कैसे कोमल है, पता लग जाएगा कैसे कोमल है। तुम्हारे को तो बच्चे कोमल, माँ को तो, पिताजी को तो अपने बच्चे कोमल लगते हैं, ये राक्षसों को पूछो कैसे कोमल है, पता लग जाएगा। तो भाई बहनों, ऐसे है कहा। अब वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि इनका तो बड़ा कल्याण होगा, तुम्हारे को सुयश मिलेगा। तो अब उनको भेजा, राम लक्ष्मण को उनके साथ दिया, और साथ दे करके कहा कि मुनि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनने को, आज से तुम इनके पिताजी हो, मैं आपको, इन दोनों मेरे प्राणनाथ है, मेरे बेटे हैं। अब उनको सौंप दिया। मुनि अब लेके रवाना हुए और ताड़का वन में प्रवेश किया और कहा देखो ये ताड़का यहाँ रहती है। तो मुंह से आग लपट निकालते हुए दिखाई दी, एक ही बाण प्राण लीना, एक ही बाण से उनका प्राण लिया। और दीन जानते निज पद दीना। भाई बहनों, भगवान राक्षसों को मार करके भी उनका उद्धार करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। ये भगवान की करुणा है, करुणा है। ऐसे उद्धार किया। अब वहाँ अपने आश्रम में लाए और ऐसी सी विद्याएं दी जिससे भूख प्यास न लगे, भूख प्यास न लगे, ऐसी विद्याएं दी। अब प्रातः सुबह होते ही और उन्होंने कहा, दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने, जाओ अब आप लोग हैं, मतलब यज्ञ करो, यज्ञ करो, और मतलब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करो। क्या मतलब है, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय होकर के यज्ञ करो। यज्ञ शुभारंभ हुआ। इतने में क्या हुआ भाई बहनों, सुबह पहले मारीच दौड़ा, मारीच को भगवान ने बिनु फर का बाण मारा, 100 योजन दूर जाके गिरा। और फिर सुबाहु अपने सेना सहित आया तो लक्ष्मण जी ने उनका कटक संगार, खुद का, उनका, सुबाहु का और अपनी सेना, उनकी सेना का कटक संगार किया। अब उनके यज्ञ का संपादन करके अब वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे, भगत ही है तो वो कथा पुराना
कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान सब जानते थे, फिर भी उनके भक्ति के लिए और उनकी कथाएं सुनी, कई पुरानी पुरानी कथाएं सुनी। अब विश्वामित्र मुनि बोले कि देखो हम, तुम्हारी इच्छा हो तो धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले धनुष यज्ञ तो हम भी देखेंगे। तो चले, तो रवाना हुए। अब रवाना हुए तो रास्ते में एक आश्रम देखा, खगमृग जीव जंतु तनाई, पशु पक्षी कोई नहीं। पूछा ये आश्रम ऐसे कैसे, कौन है यहाँ? पशु पक्षी कोई आदमी नहीं है। बोले ये गौतम मुनि का आश्रम है, उनके श्रापवश ये है अहिल्या पत्थर बनी हुई है। प्रभु चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। तो भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, उतई प्रसद पद पावन शोक बसा शोक नसावन, प्रकट वही तब सही। प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की है, स्तुति करके पति लोग चली गई। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब अहिल्या पर बिना कारण कृपा की। भाई बहनों, भगवान की कृपा है, संसार की कृपा तो हेतु से होती है, बिना मतलब के नहीं होती। संसार तो भाई बहनों मतलब उनकी मदद करता है, कृपा करता कोई कारण से करता है, और भगवान अहेतु की कृपा करते। ये संसार में दो ही है भाई बहनों, दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले, दो ही है। कौन? एक तो भगवान, एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना कारण कृपा करने वाले दो ही है। बाकी तो सब स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं, ये दो बिना कारण कृपा करने वाले हैं। ऐसी बात है भाई बहनों। तो भगवान है, बिना ही कारण अहिल्या पर कृपा करी। ऐसे भगवान को मतलब कहते हैं कि ऐसे परमात्मा को तुलसीदास सटताई भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कपट और जंजाल छोड़ करके भगवान को क्यों नहीं बसते हो भाई? भाई बहनों, दो शब्द दिया, कपट और जंजाल। ध्यान देना, कपट क्या? कपट ये है कि भगवान को छोड़ करके भोग प्यारे लगते हैं, मान बड़ाई प्यारी लगती है, आदर सत्कार प्यारा लगता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया है घूमना फिरना आराम अच्छा लगता है, मान बड़ाई अच्छी लगती है। भाई बहनों, तो ये अच्छा लगना चाहिए था, भगवान अच्छे, उसकी जगह संसार अच्छा लगता है। ये कपट है, ये कपट है। और जंजाल क्या? जंजाल ये है रात और दिन काम धंधों में लगा हुआ है, काम धंधों में लगा है, ये करना न, ये जाना न, वहाँ जाना न, वो करना न, वो करना न, मकान बनाना न, वो बनाना न, बेटा बेटी की शादी करना न, वो करना न, रात और दिन लगा हुआ है भाई बहनों, रात दिन धंधों में लगा हुआ है। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं ये कपट जंजाल छोड़ के भगवान को क्यों नहीं बसते हो भाई? भगवान को क्यों नहीं बसते हो? ये जंजाल है, ये इतने काम धंधे क्या काम आएंगे? ये है संसार प्यारा लगता है। जैसे पतिव्रता है, पति को छोड़ करके दूसरों से हंस हंस के बातें करती है, ऐसे ही जीव भगवान का है और संसार प्यारा लगता है। ये कपट है, ये कपट है। तो कपट और जंजाल छोड़ करके भगवान को याद करना है भाई बहनों। अब जल्दी से है वो मतलब चल के अब वहाँ है जनकपुर के पास आ गए। वहाँ एक आम का बगीचा था, उसमें रुक गए। अब विश्वामित्र महामुनि आए। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए हैं, तो अपने भाई बहनों अपने हैं मंत्रियों के साथ आए, आकर के उनको प्रणाम करके बैठ गए। अब इतने में राम लक्ष्मण आए, फुलवाई देखने गए थे। फुलवाई देखने गए, जो ही आए ओ मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयों विदे विदे विषय की। भाई बहनों, भगवान की मूर्ति भगवान के दर्शन करते ही विदे तो थे ही, और विदे हो गए, और दे से और क्या देखा भाई बहनों? ध्यान देना, जब परमात्मा सगुण रूप धारण करके आता है तो ज्ञानियों के ज्ञान हवा हो जाता है, ज्ञानियों के ज्ञान उड़ जाते हैं। तो आज जनक जी महाराज जैसे ज्ञानी, उनके भी विचित्र परिवर्तन आ गया। क्या? मन में प्रेम भर गया, मन प्रेम मगन मनो जानि नपु, प्रेम भर गया। और अब विवेक धीरज धारण करके बोलते हैं कि मुनि जी ये कौन है ये राज किशोर? मुनि जी ये कौन है? महाराज बताओ तो सही। इनके गले में गज मुक्ता मणि की माला है, इसे लगता है कि ये राजकुमार है। और इनके गले में तुलसी की माला है, इसे लगता है कि ये मुनियों के बालक है। तो महाराज ये कौन है? बताओ तो सही, कौन है? और कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। महाराज मेरे को इनका है ना, मेरे मन को वैराग्य करना नहीं पड़ता, मेरे मन में स्वतः ही वैराग्य है, पर इनको देख करके मेरा मन इनके चिपक गया। तो ये महाराज कौन है?
और कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। महाराज इनको देखते ही मेरा मन ने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। भाई बहनों, ब्रह्मानंद है क्या, जब सब परमात्मा सगुण रूप में आते हैं तो ब्रह्मानंद सब फीका हो जाता है, ब्रह्मानंद सब फीका हो जाता है। तो आज जनक जी का ब्रह्मानंद सब फीका हो गया। क्यों? भगवान की तरफ आकृष्ट हो गए, एकदम खिंच गए। पूछ रहे हैं तो मतलब उन्होंने साफ है भाई बहनों, विश्वामित्र मुनि ने साफ कह दिया कि महाराज ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी। अब उनकी पोल खोलने लगे कि आपका कहना ठीक है कि ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, कि सब जितने प्राणी हैं सबको ये बहुत प्रिय है, सबको बहुत अत्यंत प्रिय है। ऐसे पोल खोलने लगे, इतने में राम जी हंसती है। राम जी ने कहा महाराज गुरुजी पोल मत खोलो, अभी मुझे रहने दो। तो उन्होंने पलट करके कह दिया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। कह दिया कि ये है मेरे यज्ञ रक्षा के लिए भेजे गए। अब मतलब जनक जी बोल के गए कि कुछ भी हो, कोई भी हो, अब आप है हमारे धनुष यज्ञशाला में इसको लेके आना। धनुष यज्ञशाला में है, धनुष यज्ञ में इनको जरूर लेके आना, मेरी प्रार्थना है। ऐसे कहकर जनक जी चले गए। अब राम जी है, ध्यान देना, जब अब राम जी है गुरु जी से कहते हैं गुरु जी नाथ लखनपुर देखना चाहिए, ये मेरा लक्ष्मण है, ये छोटा भाई ये नगर देखना चाहता है, तो आपकी आज्ञा हो तो इसको नगर दिखा के ले आऊं क्या? तो बोले बेटा जाओ जाओ, सुबल करूं सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। हाँ, अपने है ना इन नगर वासियों को अपना सुंदर मुखड़ा दिखा करके नयन सफल कर लो। अब भगवान चौकोर टोपियाँ, हाँ चौकोर टोपियाँ, रुचिर चौतनी सुबह सिर। भाई बहनों चौकोर टोपियाँ हैं, मेचक कुंचित केस, घुंघराले बाल और नख से लेकर सुंदर दोनों भाई अब जनकपुर आए हैं। जनकपुर अब शहर में प्रवेश किए हैं। क्या भाई बहनों, जो ही इधर ध्यान दे, मुंह से बोले नहीं, अब जो ही नगर में प्रवेश किया तो देखन नगर भूप सुत आए। वो दोनों हैं वो राजकुमार यहाँ आए। भाई बहनों बिजली की तरह समाचार दौड़ गया। तो अब सब लोग दौड़े और धाई धाम काम सब त्यागी, अपने घर और काम धंधा छोड़ करके दौड़े और जा करके भगवान के दर्शन किए। अब बहुएं जो है हमारे समाज की मर्यादा है ना, जा नहीं सकती बाहर, तो ऊपर झरोकों पर चढ़ गई और चढ़ करके दर्शन कर रही है और कहती है कि प्रभु थोड़ा इधर देखो, जुवती भवन झरोकन लागी और क्या निरखई राम रूप अनुरागी। कि प्रभु आप थोड़ा देखो, इधर दर्शन करो, ये थोड़ा ऊपर देख लो, हम आपके दर्शन करना चाहती है। तो भाई बहनों इस तरह से अब भगवान वहाँ घूम रहे हैं। तो प्रौढ़ स्त्रियाँ, बड़ी उम्र की स्त्रियाँ वहाँ सड़क पर है ना इकट्ठी हो गई और आपस में कहने लगी ये सखी कहाँ के है, ये कौन है, ये कहाँ के राजकुमार क्या? तो एक सखी बोली मैं जानती हूँ। तू जानती है? बोले हाँ। कहाँ के हैं ये? बोले ये दो दशरथ के डोढा, ये दशरथ के पुत्र है और मुनि मन मक राखन गयों कुमारा, ये है मुनि के यज्ञ रक्षा के लिए भेजे गए हैं। और ये जो सांवला है ना, सुनु सखी, ये जो सांवला है ना, ये कौशल्या पुत्र है। और ये जो पीछे पीछे गौर गौर चल रहा है ना, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता, सुमित्रा माँ है इसकी। अच्छा, गौरा गौरा जो है लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये लक्ष्मण नाम है इसका, राम जी का छोटा भाई है। अच्छा भाई बहनों ऐसे ना सखी आपस में मस्त होकर के परिचय दे रही है। अब छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हो गए, उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ करके और दिखा रहे हैं, देखो यहाँ जनक बैठेंगे, देखो यहाँ राजा लोग बैठेंगे, देखो ये धनुष को तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे दिखाने लगे। बहुत देर हो गई। अब राम जी है भाई बहनों अभी चेला बने हुए, राम जी अभी चेला बने तो भगवान का नियम है जस काची तच चाहिए नाचा, जैसा वेश धरते हैं वैसा नाटक पूरा करते हैं भगवान।
तो अभी चेला बने तो गुरुजी से डर रहे हैं, गुरुजी से डर रहे हैं कि गुरुजी डांट लगाएंगे। अब डरते डरते गुरुजी के पास आए, आकर के उनको प्रणाम किया, अब संध्या वंदन किया। अब गुरुजी संध्या वंदन करके उनको है भाई बहनों कई पुरानी कथाएं सुना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में कुछ देर जब ये रात बीती तो अब ध्यान देना, कुछ देर बाद में रात बीती तो अब क्या है कि रात बीतने के बाद अब गुरुजी पौड़े हैं तो उनके चरण चापी करें। दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों चरण चापी करें। गुरुजी बार बार कहा तो राम जी सोए, अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी को बार बार कहा, अब लक्ष्मण जी सोए। अब गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अब गुरु के पहले ही जग गए हैं और गुरु के पहले जग गए हैं और जग करके अब शौच आदि सुबह का प्रातः क्रिया करके अब क्या है गुरु जी के पास आए और समय जान गुरु आयुषु पाई लेन प्रसून चले दो भाई। अब गुरु जी की पूजा के पुष्प लेने के लिए अब पुष्प वाटिका में आए हैं और मालियों से पूछ करके पुष्प चयन कर रहे हैं। उधर सीता जी भी है, उधर सीता जी भी मतलब सुनैना जी ने भेजा बेटी सीता को, जाओ बेटी सीता तुम है वहाँ जो पुष्प वाटिका में सरोवर है, सरोवर के किनारे गिरजा का मंदिर है, वहाँ गिरजा का पूजन करके आओ। हमारी ये सनातन संस्कृति है क्या कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने इच्छित वर के लिए और गिरजा का पूजन करती है, तो वो इसी कारण से उनको भेजा। अब सखियों सहित आई, सरोवर में स्नान करके श्रृंगार आदि करके अब गिरजा के मंदिर में आई है और बड़े प्रेम से पूजा कर रही है। इधर क्या हुआ भाई बहनों, एक सखी सी ये संग भी आई, एक सखी है उनका साथ छोड़ करके और फुलवाई देखने आ गई और फुलवाई देखते देखते जो ही नजर पड़ी, ओहो वो दोनों राजकुमार यहाँ आ गए। अब भाई बहनों राजकुमार को देख करके वो तो रास्ता ही भूल गई, डगर ही भूल गई, रास्ता ही भूल गई, एकदम हाल बेहाल हो गया उसका हाल बेहाल हो गया और सब मार्गी वापस भूल गई और ऐसे बेर में वियल हो गई। अब उसने दौड़ी दौड़ी आई, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, आखिर में पहुंच गई और पहुंच करके और सब सखियों को और सीता जी को कहती है अरे चलो चलो वो राजकुमार यहाँ आए, वो राजकुमार है ये बगीचे में आए। अच्छा तो चलो चलो अवश्य देखिए, देखने जोगो अवश्य देखना चाहिए, देखो देखो वो यहाँ है। अब है सब सखियों को और ले जाए वहाँ गई है भाई बहनों। तो जो ही वहाँ पहुँचे तो दूर से राम जी और लक्ष्मण जी ने उनको देखा, सीता जी को देखा, राम जी का मन खिंच गया और मन खिंच गया। अब राम जी का भाई बहनों इतना छूत छल नाई, राम जी का हृदय मन इतना निर्दोष है, उनको छल कपट आता नहीं है, तो एकदम सरलता से और है लक्ष्मण जी से कहते हैं अरे लक्ष्मण क्या देखो तात जनक तनया तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तन या यह सोई, तात जनक तन या यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई, धनुष जग जहि कारण होई, पूजन गौरी सखिले आई, पूजन गौरी सखिले आई, करत प्रकाशो फिरई फूलवाई, करत प्रकाशो फिरई फूलवाई, जासो बिलो की अलौकिक शोभा, जासो बिलो की अलौकिक शोभा,
ये तात, ये भैया लक्ष्मण, ये जो है ये वही है जनक दुलारी, क्या जिसके लिए ये यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ है। पूजन गौरी सखी ले आई, और उनको जासु बिलो की अलौकिक शोभा उनको देख करके मेरे मन में क्षोभ हो गया, मेरा मन खिंच गया। क्यों? मैं ये पता नहीं मुझे कि ये कारण क्या है। कारण इसलिए है कि आपकी अपनी चीज है, अपनी चीज है, इसलिए खिंच गया। अब मन खिंच गया। अब इधर है जो सखियां, मतलब और सीता जी यूँ देख रहे, कहाँ है कहाँ है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा है। तो वो सखी है लता ओट तब सखी ने लगाए, लता के ओट में कहा देखो वो जो लता है ना उसके देखो नीचे, वहाँ देखो खड़े। और भाई बहनों, जो ही सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, दोनों का मन खिंच गया, दोनों का मन खिंच गया। अब सीता जी क्या किया, आंख मीच करके ध्यान करने लगी, ध्यान करने लगी। क्या तो सखियां कहती है अरे सीते तुम आंख क्यों मीचती हो, देखती क्यों नहीं हो। सीता जी हृदय में ध्यान कर रही है। भाई बहनों, सीता जी का मन खिंच गया। अब परंतु पिता का प्रण देख करके मन में क्षोभ हो गया। पिताजी ये क्या वजह, पिताजी आपने है ना तात दारुण हट ठानी, ये पिताजी आपने बड़ा भारी हट ठान लिया क्या। अब मन खिंच गया सीता जी का, राम जी को देख के मन खिंच गया। भाई बहनों, अब है दोनों का एक दूसरे को देख के मन खिंच गया। अब सखियां हैं सीता जी को प्रेम में वियल देख करके, और तुरंत बोली एक सखी अरे सीते जल्दी करो, देखे मतलब माँ है जो डांट लगाएगी, बहुत देरी हो रही है क्या। अब सीता जी को लेके आई, वहाँ से रवाना हुई। सीता जी फिर गिरजा के मंदिर में आई है, और गिरजा से है ना भाई बहनों खूब प्रेम पूर्वक है विनय प्रेम वश भई भवानी, और विनय और प्रेम के वश में खूब मतलब प्रेम के वश में होकर के पूजा की है। तो मतलब प्रेम की वश में हो गई भवानी। जो ही सीता जी ने प्रणाम किया, भवानी के जो गले में माला थी वो खिसक करके और सीता जी के गले में पड़ गई। और ऊपर देखा कसी माल मूर्ति मुस्कानी, और मुस्कुरा रही है और आशीर्वाद दिया क्या, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो से सत्य आशीष हमारी, मुझे मन का मना तुम्हारी, मुझे मन का मना तुम्हारी। भाई बहन आशीर्वाद मिल गया। सीता तुम्हारे जो मन जाई राच्यो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो, वो तुम्हें मिलेगा। अब इधर आशीर्वाद मिल गया। उधर राम जी पुष्प लेकर के गुरु जी के पास गए, गुरु जी को सब साफ बात बता दी। तो गुरु जी ने ना पूजा करके उधर भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोने भय सुखारे, राम लखन सोने भय सुखारे। भाई बहनों, उधर आशीर्वाद मिल गया, राम लखन सुनी भई सुखारे, आशीर्वाद मिल गया है। अब ये काम बनने वाला है। तो भाई बहनों, इधर आशीर्वाद राम जी को मिल गया, उधर सीता जी को आशीर्वाद मिल गया। अब ये काम बनने वाला है। अब कुछ देर बैठे। भाई बहनों, एक बात यहाँ पर कहनी है, मुझे विशेष बात बतानी है। क्या कि देखो भगवान के चरित्र कितने मस्त है, कितने भगवान के चरित्रों में कितनी विशेषता है। देखो इतने लोग एकदम यूं एकदम देख रहे सुन रहे, तो ये भगवान के चरित्रों में कितना आकर्षण है कितना विलक्षण आकर्षण है। भाई बहनों, ऐसा एक अद्भुत सुख है, अद्भुत एक आनंद है। मनुष्य उस आनंद को भूल गया मनुष्य है उस असली आनंद को भूल गया, और बेचारा है इधर उधर संसार के तुच्छ सुखों में भटक रहा है। तो भाई बहनों, यदि असली सुख चाहिए,
असली शांति चाहिए तो भाई वो परमात्मा के नाम में है, भगवान के नाम में सच्चा सुख है। भाई बहनों, मनुष्य आज तुच्छ चीज़ों के, भाई बहनों ध्यान देना, एक बात बताऊं कि एक संतों की वाणी में आता है, बंदियों विशेष अने ते ताते कहिए जीव। ये जीव क्यों फंस गया, ये जीव है, ये जीव क्यों बन गया, बंद क्यों गया? विषयों में आसक्ति के कारण से, भोगों में आसक्ति के कारण से जीव बन गया। नहीं तो हम साक्षात परमात्मा के अंश है, हम लोग साक्षात परमात्मा के अंश है। बंदियों विशेष अने थे, ये विषयों में आसक्ति, भोगों में आसक्ति के कारण से ये जीव बन गया है। तो भाई बहनों, अपने असली सुख की खोज करो भाई, असली सुख की खोज करो। ये मनुष्य नकली सुखों में पड़ा हुआ है, नकली भोगों के सुखों में पड़ा हुआ है। आज तक संसार में कोई सुखी नहीं हुआ भाई बहनों। दुनिया में है ना, लाखों आदमी हुए, लाखों वर्षों से इतिहास चल रहा है, पर आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे सुख मिल गया। ये संसार में सुख है नहीं भाई बहन, संसार में सुख है नहीं। क्या सच्चा सुख कहाँ है? मतलब सच्चा सुख है सेवा में। यदि सच्चा सुख कहाँ है? संसार की गरीबों की, दीन दुखियों की, माता पिता की, और मतलब इनकी सेवा करो, आपको असली आनंद आएगा, असली आनंद मिलेगा, असली आनंद आपको मिलेगा। भाई बहनों, ये सच्चा सुख सेवा में है। सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख है भाई बहनों विचार पूर्वक और इच्छाओं का त्याग कर दे, इच्छाओं का त्याग कर दे, आपको सच्चा सुख मिलेगा। विचार और सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख है भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में सच्चा सुख है। भाई बहनों, ऐसा सच्चा सुख को छोड़ दिया मनुष्य और संसार में भटक रहा है, संसार में भटक रहा है। तो भाई हम भगवान के अंश है। भाई बहनों ध्यान देना, भगवान के अंश होने के नाते हम सब आनंद में, आनंद सुख राशि है सहज, मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम स्वतः स्वाभाविक सुख रूप है, परंतु उस सुख को भूल गया और संसार में भटक रहा है। तो भाई बहनों, उस सुख की खोज करो। अब सुख है परमात्मा में, खोज रहा है संसार में, खोज रहा है। भाई बहनों, मनुष्य असफल प्रयास कर रहा है, अनादिकाल से असफल प्रयास कर रहा है। सुख है कहीं, ढूंढ कहीं रहा है। तो भाई आज तक ये कभी मतलब खोज पूरी नहीं होगी, ये खोज है आज तक कभी पूरी नहीं होगी। तो मनुष्य को चाहिए कि जहाँ परमा सुख है वहाँ ढूंढे तो उसको अनंत आदर, अनंत है सुख मिलेगा। भाई बहनों, आज दुख क्यों नहीं मिट रहा है? आज मनुष्य का दुख क्यों नहीं मिट रहा है? कि सुख है परमात्मा में, सुख है सेवा में, सुख है अपने आत्मबोध में, उसमें नहीं खोज करके और संसार में खोज रहा है, इसलिए बड़ा दुखी हो रहा है। तो भाई सच्चा सुख की खोज करो भाई बहनों। ये मनुष्य शरीर है सच्चे सुख की खोज करने के लिए मिला है कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है, उसकी खोज करे तो देखो सदा ही आनंद मिलेगा, सदा रहने वाला महान सुख मिलेगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है। साफ का है, रामायण में, गीता में साफ का है। क्या गीता में साफ का है? यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते। भाई बहनों, ये समंजन्य सुख है, दुखों के कारण है, दुखों का घर है। क्या तो सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख है भाई बहनों इनमें नहीं है। सच्चा सुख है सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा, त्याग और प्रेम में सच्चा सुख है। तो भाई वो सेवा में यदि हम है ना भाई बहनों गरीबों की, अनाथों की, दीन दुखियों की, इनकी सेवा करो, आपको महान सुख मिलेगा, आपका दुख सदा के लिए मिट जाएगा, महान आनंद मिलेगा। मनुष्य आज स्वार्थ में अंधा हो गया, स्वार्थ में अंधा। भाई बहनों, आज बेटे भी है ना बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, बेटे भी है बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते। क्या कई लोग करते हैं, परंतु आज ज़्यादातर वो बेटे सेवा नहीं करते। भाई बहनों, बड़ा काला दिन हमारे भारतवर्ष का है कि सेवा नहीं करते। तो भाई मेरा कहना का अर्थ है भाई बहनों, जो दीन दुखियों की, जो अनाथों की सेवा करता है, उनको सच्चा आनंद मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। उनको है विषय भोग की इच्छा खत्म हो जाती है, धन की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई बहनों, राजस्थान में एक अपना घर आश्रम है, अपना घर है। अपना घर में जो बीकानेर के पास नोखा है, नोखा एक शहर है, वहाँ नोखा में मैंने प्रोग्राम दिया। नोखा के पास में एक रोड़ा गांव है, रोड़ा गांव है, वहाँ मैंने कार्यक्रम दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि बीकानेर के है ना, वहाँ नोखा के कुछ कार्यकर्ता आए, उन्होंने कहा अपना घर एक बीकानेर में आश्रम है। भाई बहनों, वो क्या करते हैं, गरीबों को, दीन दुखियों को,
सड़क पर पड़े हुए को, फुटपाथ पे जो पड़े हैं, जिनके दो 400 दो भाई बहनों हजारों कीड़े, जिनके शरीर में दो 4-5 किलो 5-5 किलो कीड़े पड़ गए हैं, ऐसे लोगों को वो ले जाते हैं। मतलब सरकार की अनुमति लेकर के, पुलिस की अनुमति लेकर के वो उस आश्रम में ले जाते हैं और उनको एकदम स्वस्थ कर देते हैं, एकदम स्वस्थ करके नया जीवन दे देते हैं। ऐसी वो सेवा करते हैं वहाँ। तो मेरे को ले गए तो मैंने वहाँ सब देखा, 200-300 थे, 200-300 वहाँ रोगी थे। वो उनको भोजन, औषधि, रहने को जगह वो सब देते हैं और वो सेवा करते हैं। तो सेवा सब देख करके हम एक तरफ बैठे, तो वहाँ कार्यकर्ता क्या बोले, वहाँ का कार्यकर्ता बोले, महाराज जी हमारे को धन की इच्छा खत्म हो गई। और ये मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। भाई बहनों, बनिया जाति, वैश्य जाति कहती है कि मेरे को धन की इच्छा खत्म हो गई। मेरे को बड़ा ताज्जुब आया। वैश्य जाति है भाई, मैंने लाखों करोड़ रुपये हो जाए दी तो भी हाय रुपया लगे रहते, हाय रुपया लगी रहती है। और वो बोले कि मेरे धन की इच्छा खत्म हो गई। मैंने कहा ये कैसे? तो बोले कि नहीं महाराज जी, अब है जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ कमा लेते हैं, बाकी अब लखपति करोड़पति होने की इच्छा खत्म हो गई। तो मैंने कहा भाई तुम है ये गरीबों की सेवा करते हो ना, इसका फल है कि तुम्हारे धन की इच्छा खत्म हो गई। भाई बहनों, ये धन की इच्छा है, उसका फल है। तो भाई ये संसार की ये जो खाऊं है, दरिद्रता मिट जाती है। भाई बहनों, मनुष्य को क्या सेवा से दरिद्रता मिट जाती है, मनुष्य महान आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो ये मनुष्य शरीर है महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। तो भाई बहनों, उस सच्चे आनंद की खोज करो कि वो सच्चा आनंद कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है। सुनाओ तो, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे पैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे पैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे पैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने।
चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। जीवा चाहे पड़ेगा। संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों और तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा ध्यान रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो
तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। सच्चा सुख है भाई बहनों भगवान के याद में, भगवान के भजन में, भगवान के है ना चरणों में सच्चा सुख है। ये मनुष्य क्या हुआ भाई बहनों ध्यान देना, हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश होने के नाते हम सच्चे सुख है हमारे भीतर में मौजूद है, परंतु उस सुख को मनुष्य भूल गया। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद से दो मध्य तब वासा। बिनु जाने कत मरत प्यासा, बिन जाने मरत प्यासा। आनंद के समुद्र में हमारा सबका वास है भाई बहनों। क्यों? रसो वैस, भगवान रस रूप है और हम उनके अंश होने के नाते हम लोग सब रस रूप है, परमात्मा के अंश, परंतु असली सुख को भूल गए, असली आनंद को भूल गए। और एक गलती, दूसरी गलती क्या हुई? संसार का नए नकली सुख भोगने लगे, मान से, बड़ाई से, आदर से, सत्कार से और कुटुंब परिवार से और है ना परिस्थितियों से और है ना भाई बहनों रुपया बैंक बैलेंस से सुख भोगने लग गए। इसलिए मनुष्य का दुख नहीं मिट रहा है भाई बहनों। मनुष्य का दुख क्यों नहीं मिट रहा है? कि नकली सुख भोगने लग गया और असली सुख को भूल गया, असली सुख को भूल गया। तो भाई बहनों वो सुख मौजूद है, वो सुख हम सब के साथ है, उस सुख को मनुष्य भूल गया और नकली सुख भोग रहा है। तो भाई आज ही है भाई बहनों सावधान हो जाए कि भाई अब वो नकली सुख नहीं भोगेंगे, अब उस परमानंद का जो आनंद है, सच्चा आनंद में उसमें मस्त रहेंगे। भाई बहनों हम सबका अनुभव है, हम सबका, आपका, हमारा सबका अनुभव है क्या? जब जब हमने संसार में सुख भोगने की कोशिश की तो हमें क्या मिला? दुख मिला, अशांति मिली, जलन मिली, चिंता मिली, शोक मिला, ये बीमारी मिली, हाय हाय मिला, कितने रोग मिले, रोग मिला, कितने कितने शोक मिला, क्या क्या मिला। तो भाई ये हमारा सबका अनुभव है कि आज तक हमें कुछ नहीं मिला। तो भाई बहनों यदि सच्चा आनंद, इधर ध्यान दे, सच्चा आनंद की खोज करनी है तो भाई या तो उसके दो उपाय है, या तो क्या करो कि असली आनंद वो जो है उसमें लग जाए, मतलब भक्ति में लग जाए, भगवान के सच्चे आनंद में लग जाए तो सच्चा आनंद मिल जाएगा। भगवान की भजन, नाम, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय इसमें लग जाए, एक उपाय। दूसरा, नकली सुख को छोड़ दे कि हमें ये सुख नहीं भोगना है, तो भीतर में जो असली आनंद है वो भीतर में खजाना प्रकट हो जाता है। भीतर में है वो खजाना है, वो क्या है? नकली सुख। ये विषय भोगों में प्रवृत्ति होने के कारण वो असली सुख भीतर का प्रकट नहीं हो रहा है। तो भाई बहनों वो सुख वास्तव में मौजूद है। एक बड़ी भारी भूल हो रही है क्या? वो भूल ये होती है कि हम ये मानते हैं कि हमारी इच्छा की पूर्ति में सुख है। भाई बहनों सच्ची बात यह है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के छूटने में सुख है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गुत्थी है भाई बहनों। ये यदि बात मतलब गांठ सुलझ जाए, आज ही सुखी हो जाए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए तो हम सोचते हैं कि हम निहाल हो गए। अरे भाई जो चाहते हैं मनुष्य सोचते, भाई बहनों एक बात सुनी मैंने, बहुत अच्छी बात, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, इधर ध्यान दे। मनुष्य सोचता है कि हम बड़े भाग्यशाली है क्या? हम नहीं, मनुष्य सोचता है कि हम बड़े अभागे हैं क्या? कि हमारा मन चाह होता नहीं, हमारी मन की इच्छा पूरी होती नहीं, और मन की इच्छा पूरी होती है तो हम बड़े भाग्यशाली हो गए, हम बड़े
महान हो गए, और इच्छा पूरी नहीं होती तो अब अभाग्य है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, संतों ने कहा अरे अभाग्य तुम इसलिए नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अभाग्य तुम इसलिए हो कि तुम्हारे संसार की चीज को तुम चाहते हो, संसार की चीज को तुम चाहते हो इसलिए अभाग्य हो। अभाग्य इसलिए नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम संसार को चाहते हैं, यही अभागापन है, अभागापन यही है। तो भाई बहनों, हम नहीं चाहें और भगवान में लग जाएं तो असली भाग्यशाली है। तो भाई अपने भगवान को पुकारो। भाई बहनों, इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के छूटने में सुख है। और इच्छाओं के छूटने में भी वो सुख कौन सा है? वो सुख है आपके भीतर आत्मा का है, आत्मा का सुख है। क्यों? आत्मा आनंद रूप है। पर वो सुख कब मिलता है? जब मन की इच्छाएं खत्म होती है तो वो आत्मा का आनंद प्रकट होता है। तो भाई बहनों, मनुष्य भूल जाता है कि उसको इच्छाओं की पूर्ति का सुख मान लेता है, पूर्ति का सुख मान लेता है, इसीलिए नया नई इच्छाएं करता है और दुख पाता रहता है। जैसे ध्यान देना, जैसे ये घड़ी है ना, अब घड़ी की इच्छा मान लो हुई मेरे में कि घड़ी मिल जाए। अब किसी ने घड़ी दे दी तो मेरे मन में जो घड़ी बसी हुई थी, बार बार इच्छा होती घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, वो इच्छा निकल गई। ध्यान देना, वो घड़ी की इच्छा निकल गई। तो घड़ी की इच्छा निकलने से क्या हुआ? मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया तो घड़ी की इच्छा, घड़ी मिल गई तो वो इच्छा, घड़ी की इच्छा खत्म हो गई। अब मन शांत हुआ, उस शांत मन रूपी दर्पण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता। क्यों? हमारी सबकी आत्मा आनंद रूप है, तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको लगता है ओहो बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद मिला। तो वो आनंद आपकी खुद आत्मा का है। हम भूल करके घड़ी के मिलने का सुख मान लेते हैं, इसीलिए बार बार इच्छाएं करते हैं, दुख पाते रहते हैं। तो भाई बहनों, इच्छा पूर्ति से सुख नहीं होता है, इच्छाओं के छूटने से सुख होता है। ये सत्य को आज स्वीकार कर लो और हरदम भगवान के प्रेम में मस्त होकर के विचरण करें, भगवान के प्रेम को याद कर लें, भगवान के याद करके हरदम चलते फिरते उठते बैठते मस्त हो जाए। देखो आपको सच्चा आनंद मिलेगा। क्या कि देखो कितने कितने प्रेम में मस्त होकर के उनको सच्चा आनंद मिला। मीराबाई को देखो कैसा आनंद मिला है, देखो कितने कितने भक्तों को आनंद मिला। तो भाई वो आनंद हम लोगों को भी मिल सकता है। क्या ये संसार के सुख की आशा छोड़ करके भगवान में लग जाए, मस्त हो जाए, होय अलमस्त। राम जी में देखो सुनाओ तो, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। उनका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला, उनका दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम के धुन में हो जा मत वाला। उनका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की। देखिए मस्त हुए प्रहलाद को, देखो प्रहलाद मस्त हो गए, देखो क्या क्या काम भगवान ने किया। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभ में राम दिखा डाला, खंभ में राम दिखा डाला।
को देखो, सब गाइए ताली बजा के। ध्रुवराज को देखो, वन में विष्णु दिखा डाला, वन में विष्णु दिखा डाला, उनका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण, सब गाइए ताली बजा के जोर से। हरने के कारण, जोर से। उनका दुख हरने के कारण, शंख चक्र प्रगटा डाला, उनका दुख हरने के कारण, शंख चक्र प्रगटा डाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की। अरे मस्त हुई सबरी को देखो, सबरी को देखो तो चुन चुन बेर खिला डाला। ओ मस्त हुई सबरी को देखो, सबरी को देखो, मस्त हुई सब गाइए, सबरी सब को गाइए। देखो, चुन चुन बेर खिला डाला, मस्त हुई सबरी को देखो, चुन चुन बेर खिला डाला, चुन चुन बेर खिला डाला, चुन चुन बेर खिला डाला, उसका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण, ओ मस्त हुई सब, ओ सर मस्त को हुई द्रौपदी को देखो, मस्त हुई द्रौपदी को देखो, चिर में श्याम रमा डाला, मस्त हुई द्रौपदी को देखो, चिर में श्याम रमा डाला, उसका दुख हरने के कारण, वस्त्र का ढेर लगा डाला, उसका दुख हरने के कारण, वस्त्र का ढेर लगा डाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, उनका दुख हरने के कारण, क्या क्या रूप बना डाला, भक्तों का दुख हरने के कारण, क्या क्या रूप बना डाला, सदा रहो अलमस्त राम के सब गाइए, धुन में ताली बजा हो के। जा मत वाला, सदा जोर से, रहो जोर से। अलमस्त राम के धुन में हो जा मत वाला, भक्तों का दुख हरने के कारण, क्या क्या रूप बना डाला, भक्तों का दुख हरने के कारण, क्या क्या रूप बना डाला। अरे मस्त हुई मीरा को देखो, मीरा को देखो, जहर का प्याला पी डाला, और उनका दुख करने के लिए ना क्या किया, जहर को अमृत कर डाला। ओ मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो, इसका प्याला पी डाला, मस्त हुई मीरा को देखो, इसका प्याला पी डाला, उसका दुख हरने के कारण, उनका दुख हरने के कारण, जहर को अमृत बना डाला, उनका दुख हरने के कारण, जहर को अमृत बना डाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम के
धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो यल मस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। भक्तों का दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला, भक्तों का दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला, भक्तों का दुख हरने के कारण क्या क्या रूप बना डाला। सदा रहो अल मस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। भाई बहनों, अभी ये मौका आ गया है, अभी है भगवान ने ऐसा अवसर दे दिया है, हरदम भगवान की याद में मस्त रहे, चलते फिरते उड़ते बैठते तो भगवान है। ध्यान देना, भक्तों का सब काम भगवान करने के लिए तैयार है। तो भाई बहनों, अब आगे चलते हैं। तो क्या किया कि अब वहाँ है गुरुजी विश्वामित्र मुनि, और वहाँ है पूजा करके थोड़ी देर बैठे, सतानंद जी आए। सतानंद जी ने कहा आपको जनक जी बुला रहे हैं। अब वहाँ भाई बहनों, वहाँ पर वहाँ धनुष यज्ञशाला में वहाँ गए, वहाँ दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के कई राजा लोग आए हुए थे। अब सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए, जनक जी अपने सिंहासन पर बैठ गए और बंदियों को कहा हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। तो बंदियों ने सब प्रतिज्ञा सुनाई। अब कहा भाई देखो सुनो, जो इस है ना इस धनुष को तोड़ेगा उसको बिना ही विचार के सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। अब है भूप सहस 10 एकई 12। भाई बहनों, 10,000 राजा लोग दौड़े परंतु तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सके। तो क्या हुआ कि जनक जी बड़े उदास हो गए। जनक जी निराश होकर के कहा कि अरे मतलब क्या बात है, मतलब ये क्या बात है कि वीर विहीन मई में जानी, क्या मैं जान गया आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई क्या। तो वहाँ लक्ष्मण जी है उतरे, आसन से उतरे, उतर करके बोले ये राजा जनक कैसे बोल रहे, विद्यमान रघुकुल मनी जानी, भगवान के इस सभा में रहते हुए कैसे कह रहे हैं कि मतलब वीर विहीन क्या। जनक जी सकबका गए। अब है भाई बहनों, अब है जो विश्वामित्र मुनि ने देखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय जान करके और कहा उठो राम बन जाऊं बहु चापा, हे राम उठो और जनक का संताप मिटाओ। जनक कहते हैं कि मेरी बेटी कुंवारी कुंवारी रहे क्या करूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी मैं क्या करूंगा। तो इनका जनक का संताप मिटाओ। किस लिए भाई बहनों, ये नहीं कि शादी करने के लिए उठो, नहीं, उठो राम बंचो बहु चापा। भाई बहनों, ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति कहती है कि कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए मत करो, अपने मतलब के मत करो, केवल दुनिया के हित के लिए करो। भाई बहनों, हमारी ये संस्कृति बड़ी विचित्र है। हमारी संस्कृति कहती है कि दुनिया के हित में ही तुम्हारा हित निहित है, मतलब आप सबका भला करो, आपका भला अपना आप हो जाएगा, अपना आप भला हो जाएगा। भाई बहनों, ऐसी हमारी विचित्र संस्कृति है। क्या दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या दूसरों का दुखड़ा दूर तुम करो, तेरे दुख भगवान दूर करेंगे। तो भाई बहनों, ऐसी हमारी संस्कृति। मनुष्य आज स्वार्थ, अपना मतलब अलग चाहता है कि मेरा मतलब अलग हो जाए। नहीं भाई, सबके हित में ही हमारा हित निहित है। यदि तुम अपना वास्तविक हित चाहते हो तो सबका भला करो, सबका हित चाहो, आपको महान आनंद मिलेगा, महान सुख मिलेगा। भाई बहनों, क्या उसको कभी दुख नहीं होगा, कबों की दुख सब कर हित ताके। जो सबका भला सोचता है उसको स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता, ये रामचरितमानस कहती है। तो आप दूसरों का सुख में है ना, सबका सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी मात्र का हित सोचो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबका हित सोचो, सबका भला सोचो, सब सुखी के सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भाई बहनों, ये भाव रखो, सब लोग सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए। ये भावना से आपका दर्जा इतना ऊंचा हो जाएगा कि भाई बहनों आप वाकई सुखी हो जाओगे, वाकई सच्चे सुखी आप है ना आप हो जाओगे। तो भाई बहनों, ऐसी बात है। अब राम जी धीरे धीरे उठे और उठ करके
वहां पहुंचे हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। अब जोई राम जी ने तुरंत लिया, खींचा, पता ही नहीं लगा किसी को, और तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा। उसी समय धनुष को तोड़ दिया। अब तोड़ते भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भाई बहनों, बड़ी आवाज हुई और बड़ी विचित्र आवाज हुई। अब सीता जी वहां दूर खड़ी सखियों सहित, हाथ में वरमाला लेकर के खड़ी है। अब सतानंद जी ने कहा, जाओ सीते, पति को वरमाला पहनाओ। अब है सीता जी हाथ में वरमाला सखियों सहित आई है, आ करके राम जी के सामने खड़ी हो गई, चित्र लिखित की तरह देख रही है क्या। अब सखियां सब गा रही है, अरे झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, मेरी किशोरी छोटी है, झुक जाओ ना। आप यूं यूं कैसे खड़े हो, शादी करना हो तो झुकना पड़ेगा, झुको। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी। सब गाइए। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, जोर से ताली बजा के, जोर से। किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। जोर से गाइए, ताली बजा के, जोर से। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला। हमें गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हमें गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। व्याह उत्साह सुमंगल गावे, उत्साह सुमंगल गावे। व्याह उत्साह सुमंगल गावे। उत्साह सुमंगल गावे। नगर वासी लोचन फल पावे, नगर वासी लोचन जल पावे। नगर वासी लोचन फल पावे। नगर वासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी।
किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी ललन के पास, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन के पास, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। भाई बहनों, देखते देखते भगवान झुक गए कि सीता जी ने जयमाला पहना दी, सब लोग जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। भाई बहनों, अब सखी कही प्रभु पद गऊ सीता। अब सखी कहती है सीते पति के चरणों को छुओ। अब ध्यान देना, पति के चरणों को छुओ तो क्या हुआ, गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पान। अब गौतम स्त्री अहिल्या को याद करती है और सोचती है कि इनके चरण बड़े जादूगर है क्या, यदि जैसे अहिल्या उड़ गई मैं भी उड़ जाऊंगी, कहीं मुश्किल हो जाएगी। तो अब नहीं पर सती पग पान छूत नहीं है, तो मन बिय से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान, जान करके भगवान हंसे। अब है भाई बहनों, मतलब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन ये जो क्या है कि मतलब धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, अब तुम अपने दूत को भेजो ताकि दशरथ जी बारात लेकर के आवे। इधर भाई बहनों परशुराम जी आए, परशुराम जी आए बड़े तमतमाए, हाय दश जनक ये है, मतलब ये जनक कौन, ये धनुष है ना किसने तोड़ा, तो परशुराम ते ही अवसर आए, परशुराम तेरे अवसर आए, ये जनक ये कौन तोड़ा। भाई बहनों बड़ी मतलब मैं तुम्हारा राज्य को उलट दूंगा। तो मतलब है लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज उनके उत्तर प्रति उत्तर हुआ, मुनितन बहुत उनको क्रोध आया। भगवान ने है बहुत ही रहस्यमय वचन बोले, राम जी ने बहुत ही रहस्यमय वचन बोले, उग्रे पटल परशुधर मति के, परशुराम जी की मति के पटल खुल गए, उन्होंने धनुष देना चाहा, वो अपना आप चला गया। तो परशुराम जी उनके प्रभाव को जान गए, जान करके उनकी स्तुति करके वन में चले गए। अब दूत है भाई बहनों, दूत अब अयोध्या आए हैं, आकर के हैं, दूत ने आकर के बातें सुनाई और उन बातों को सुना, सुन करके ध्यान देना। अब उधर क्या हुआ कि मतलब भरत जी और शत्रुघ्न जी खेल रहे थे, भरत और शत्रुघ्न खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या हुआ कि तुरंत समाचार मिला कि पत्रिका आई है। तो भरत जी आए, आकर के पूछते हैं तात कहाँ ते पाती आई, ये पिताजी ये पत्रिका कहाँ से आई है। खेलत रहे तां सुधी पाई, आए भरत सहित हितबाई, और पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी ये पत्रिका कहाँ से आई, सुनी पाती पुल के दो भ्राता। तो दशरथ जी ने फिर पत्रिका पढ़ी, पढ़ते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी पुलकित हो गए। और अब है दशरथ जी और उनको जो दूत आए थे उन दूत को पूछते हैं, अरे भैया तुमने मेरे बेटों को कैसे पहचाना क्या। तो वो कहते हैं अरे देखिए रवि की दीप कर ली ने, अरे सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है, देखो भाई सूरज उगे हुआ कि नहीं, टॉर्च देखो, टॉर्च की जरूरत ही नहीं। ऐसे देव देख की तब बालक दो, अब न आ की तरावत को। वो कहते हैं हे देव जब से हमने आपके बालकों को देखा अब हमारे सामने कोई दूसरा आता ही नहीं है क्या। ऐसी दूत वचन रचना प्रिय लागी, और दूतों की वचन की रचना बहुत अच्छी लगी और निछावरी देने लगे, निछावरी देने लगे। तो उन्होंने आँख मूंद ली, उन्होंने कान मूंद लिया कि हम तो दूत हैं, हम तो समाचार देने वाले हैं, हम निछावरी नहीं लेंगे। अब भाई बहनों दशरथ जी और आकर के वशिष्ठ जी को समाचार दिए, सब आनंद में आनंद उत्सव हो रहा है। अब बारात लेकर के हैं भाई बहनों वहाँ पहुँचे। अब वो जो मुहूर्त था, मुहूर्त के पहले ही पहुँच गए हैं और पहुँच गए हैं। अब भाई बहनों खूब आनंद उत्सव हो रहा है। और अब इधर क्या हुआ कि मुनि हैं और राम और लक्ष्मण दोनों आए हैं, पिताजी को प्रणाम किया है। अब वो समय आ गया, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। भाई बहनों वो गोधुली बेला का समय आ गया। अब भगवान की बारात रवाना हुई है, साथ में साधु समाज संगमयी देवा, साथ में हैं साधु लोग भी है और ब्राह्मण भी है और भी है ना, जात नचावत चपल तुरंगा। और दीप दीप के जो
राजकुमार जगह जगह के आए थे वो घोड़ों पर चढ़ करके और घोड़ों को नचा रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे। भाई बहनों, जिस घोड़े पर भगवान विराजे उसकी तो महिमा कोई, उसकी तो है ना, मतलब उसकी महिमा तो कहा नहीं जा सकता। अब भगवान की बारात रवाना हुई और अब है जनक जी के महल में पहुंची और वहाँ पर सुनैना जी ने उनकी चरणों को धोए हैं। भाई बहनों, चरणों को धो करके अब उनको मंडप में लाए हैं और जनक जी महाराज उनकी चरणों को धो रहे हैं। किस चरणों को? जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजई। भाई बहनों, जिन चरणों को धो रहे हैं, जिनको एक बार सकृत मतलब एक बार याद करते ही सब तरह की पवित्रता आ जाए। देखो उन चरणों को धो रहे, एक बार याद करते ही बोले हाँ भाई बहनों, हम पवित्र तो हम हैं, हम लोग सब पवित्र हैं, केवल अपवित्रता क्यों आई है? भगवान को भूलने से आई है। तो आज कह दो, अभी कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ, और मैंने कह दे हे नाथ मैं आपकी हूँ, आज ही पवित्र हो गए। भाई बहनों, देरी का काम नहीं। क्यों? कि भगवान के तो हम सदा से हैं, थे और रहेंगे। केवल जहाँ स्वीकार किया और पवित्रता आई, स्वीकार करते ही पवित्रता आई, सब कलिमल भाजई। सारे जो दोष है मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये सब क्यों है? कि भगवान को भूल करके संसारी बन गए। आज ही याद कर लो, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, आज ही सब दोष खत्म हो जाए। भगवान की सच्ची बात है भाई, सच्ची बात है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। तो अब जनक जी महाराज उनके चरणों को धोए हैं और उनको है मंडप में लाए हैं। सीता माता भी मंडप में आई है। अब बर कुंवरी करतल जोरी, अब है सीता जी राम जी का हथलेवा जोड़ करके दोनों कुल गुरु, इधर वशिष्ठ जी उधर सतानंद जी, दोनों साकोचार कर रहे हैं। भाई बहनों, इधर है अब करी विधिवत होम और गांठ जोरी होन लागी बावरी। अब होम करके और है ना दोनों को गठ जोड़ करके बावरी होने लगी है। तो भाई बहनों, आकाश में सब देवता ऋषि मुनि सब छा गए और आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनी हर्षई बरसई विमुद सुरतुरु सुमन सुजान। भाई बहनों, सब आकाश से पुष्प बरसा करे हैं और जय हो जय हो जय हो करे हैं। इस तरह से भगवान का विवाह हुआ। अब 3 भाई है, मतलब भरत जी का मांडवी के साथ विवाह किया और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ विवाह किया और शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति के साथ विवाह किया। अब चारों भाई और चारों दुल्हनों को अब माँ कुल देवता की पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं। वो कुल देवता की पूजा करके और अब जनवास में लाए हैं। थोड़ी देर बैठे, इतने में जनक जी ने फिर बुला करके फिर उनके चरण धो करके अब पंगत में बैठाया है। अब भोजन परोस रहे हैं। हम लोग भी मन से उनके भगवान के मतलब भोजन पंगत में हम लोग भी बैठ जाएं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें परोस रहे हैं। ते तो जिमो राम जी लड्डू, ते तो जिमो राम जी पेटा, ते तो जिमो राम जी बर्फी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें परोस रहे हैं। आहा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें परोस रहे हैं और भगवान पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। दशरथ जी सब भाई पा रहे हैं और वहाँ की स्त्रियाँ हैं, जनकपुर की स्त्रियाँ भगवान को गाली सुना रही है। देखो क्या कह रही है, रुच जीमो जी सरकार और रघुवर। हाँ रुच जीमो जी सरकार हो रघुवर सावरिया। रुच जीमो जी सरकार हो रघुवर सावरिया। रुच जीमो जी सब गाइए जोर से, रघुवर सावरिया। रुच जीमो जी सरकार हो रघुवर सावरिया। आने नहीं सुनावा गाड़ी हो रघुवर सावरिया। आने नहीं सुनावा गाड़ी हो रघुवर सावरिया। आने नहीं सुनावा गाड़ी हो रघुवर सावरिया। अब जनकपुर की औरतें भगवान को गाली सुना रही है।
गाली सुना रही है भगवान, और दशरथ जी हंस हंस करके गाली सुन रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। तो क्या करें? देखो, कागा थारा भगत कही जी। तुम्हारे भगत कौन है? कौआ। कागभूषण भी तुम्हारा भगत है। कागा थारा भगत कहीजे, कागा थारा भगत कहीजे, कागा थारा भगत कहीजे, कागा थारा भगत कहीजे। रीछ बानरा यार हो रघुवर सांवरिया, रीछ बानरा यार हो रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया, जी सरकार हो रघुवर सांवरिया। निज भगतारी करो चाकरी, निज भगतारी करो चाकरी। निज भगतारी करो चाकरी, भगतारी करो चाकरी। तो ढोवो सगिलो भार हो रघुवर सांवरिया, तो ढोवो सगिलो भार रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया, सब गाइए। सांवरिया। आने नहीं सुनावागा जोर से। रघुवर सांवरिया, आने नहीं सुनावागा रघुवर सांवरिया। जोर से गाइए। अरे, आपको है बल्ली राजा के यहाँ भीख मांगने में लज्जा नहीं आई? आप भीख मांगने में चले गए बल्ली राजा के यहाँ और छलने में होशियार है। आपने बलि राजा को छल कपट किया। कितना छल किया आपने? भीख मांगता लाज न आई, भीख मांगता लाज न आई, भीख मांगता लाज न आई, तो गया बलि के द्वार हो रघुवर सांवरिया, तो गया बलि के द्वार रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया, जी मोदी सरकार रघुवर सांवरिया। अरे बलि के यहाँ आपने तीन पग में सारो संसार को नाप लिया। आप छलने में बड़े होशियार हो। आप छल कपट करने में बहुत होशियार हो। देखो गालियां सुना रही। तीन पेंड में सब जग नाप्यो, तीन पेंड में सब जग नाप्यो, तीन पेंड में सब जग नाप्यो, तीन पेंड में सब जग नाप्यो। तो छलने में होशियार हो रघुवर सांवरिया, तो छलने में होशियार रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया, जी मोदी सरकार रघुवर सांवरिया। अरे आपने क्या किया? पहले जन्म में मामा को मार दिया। पहले जन्म में नहीं मारा, पिछले जन्म में मारा। परंतु अभी हंसी मजाक कर रहे हैं ना, इसलिए पहले जन्म कह दिया। हंसी मजाक की कर रहे हैं, इसीलिए यूं ही बोल रही है। क्या बोल रही है? कि पहले जन्म में आपने मामा को मार दिया। तो आपने कृष्ण जन्म में मामा कंस को मार दिया आपने। पूरब जन्म में मामो मारियो, पूरब जन्म में मामो मार्यो, पूरब जन्म में मामो मारियो, पूर्व जन्म
ये जानत सब संसार हो रघुवर सांवरिया, ये जानत सब संसार रघुबर सांवरिया, रुच जी मोजी सरकार हो रघुवर सांवरिया। तुझे मोदी सरकार रघुबर सांवरिया। भाई बहनों, इस तरह से गालियां सुना रही है और भगवान और दशरथ जी गालियां सुन करके खुश हो रहे और प्रसन्न हो रहे। भाई बहनों, एक बार क्या हुआ कि एक बहन ने है ना अपने पति को जाके शिकायत की। एक बहन बोली पति को कि तुम्हारी माता जी मेरे को गाली बोलती है क्या? तो पति बोला अच्छा, मेरी माँ बूढ़ी माँ तेरे को गाली बोलती है? बोले हाँ। तो पति बोला देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए आया तो तेरे पियर में जब मैं भोजन करने बैठा तो जवान जवान छोरियों ने मेरे को गाली बोली। पता, तेरे लिए मैंने गाली सह ली जवान छोरियों की, तू मेरी बूढ़ी माँ की गाली नहीं सुन सकती? तो चुप हो गई। बोले क्या चुप हो गई कि बूढ़ी माँ की गाली? मैं जवान छोरियों की गाली तेरे लिए सुनी। बता मुझे कौन है गाली सुनाने वाला? बोल, मैं तेरे लिए गाली सुनी, तू मेरी बूढ़ी माँ। अब भगवान हंस के गाली सुन रहे। भोजन हुआ, अब जनवासे में गए। अब दिन उठी विदा अवधपति मांगा। अब सुबह होते ही विदा मांगा तो क्या है कि दशरथ जनक जी कहते नहीं अभी कुछ दिन और रोकेंगे। भाई बहनों, बहुत दिन हो गए, उनको रोक लिया। आखिर में क्या किया कि सतानंद जी विश्वामित्र मुनि ने सतानंद जी को कहा, सतानंद जी ने जनक जी को कहा। अब जनक जी तैयार हुए हैं विदाई के लिए, तो सब बेटियों को बुला करके अब कह रहे हैं क्या? हुयं संतत पे हुयं संतत पियहि पियारी, होयं संतत पियहि पियारी। चिरु अहिबात आशीष हमारी, चिरु अहिबात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया यसु अनुसर हो, पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। पति रोक लगिया यसु अनुसर। बेटियों को बुला के कहा बेटी देखो सुनो, सब बेटियां सुनो। कहते हैं तुम होइयो संतत पिए प्यारी। बेटी तुम सब सदा तुम पति की प्यारी होकर के रहना बेटी। और चिरु अहिबात, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और बेटी तुम पति की प्यारी कैसे होगी, उसके लिए उपाय बताया कि सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और पति का रुख पहचानना। ध्यान देना, इधर ध्यान दे, पति का रुख पहचानना। भाई बहनों, आज क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये पति का रुख पहचानना कि मेरा पति किस भोजन से खुश होता है, मेरा पति किस श्रृंगार से खुश होता है, मेरा पति घर के कौन सा वातावरण पसंद करता है। बेटी तुम वही काम करना तो पति की प्यारी हो जाओगे, ऐसे कहा। अब भाई बहनों, इस तरह से ऐसा कहा करके अब है बहुविधि भूप सुता, बहुविधि भूप सुता समुझाई, बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारी धर्म कुल रीति सिखाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी धर्म कुल रीति सिखाई। अब बहुत तरह से समझा के नारी धर्म बताया, कुल की रीति बताई और कहते हैं देखो बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बात ही रहना जाके ससुराल में। बेटी तुम इस तरह से रहना। मानिए
कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सब गाइए जोर से ताली बजा के। मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा पेट सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस बात रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भाई रहना, जाके ससुराल में। कर चली है आज बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना। सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना। अपने घर की आन रखना, आन बान शान रखना, अपने घर की आन रखना, आन बान शान रखना। जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। बोलिए मधुर जैसे मैना इस भांत रहना, जाके ससुराल में। बोलिए मधुर जैसे मैना इस भांत रहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा पेट सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांत रहना, जाके ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता से भी बढ़कर अपनी सासू जी को मानना, माता से भी बढ़कर अपनी सासू जी को मानना। देवरानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना,
समझना अपने प्राण से, क्योंकि वो भी है दोनों तेरी बहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। वो भी है दोनों तेरी बहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। अरे बेटी, कभी कभी सास है ना तेरे कड़वे बोल बोलेगी और तेरे मीठे ताने मार करके तेरे हृदय को छोलेगी, तो तू कभी बोलना नहीं, नीचे झुकाए रखना नैना, तुम्हें ना आंखों को नीचे झुकाए रखना। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी। कभी कुछ भी बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना। कभी कुछ भी बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, कुछ भी न कहना तो जुबान से, नीचे झुकाए रखना नैना, इस बात रहना जाके ससुराल में। नीचे झुकाए रखना नैना, इस बात रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बात रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में आए जो अतिथि करना सत्कार जी, आए जो अतिथि उनका करना सत्कार जी। जोड़े के रखना अपना सारा परिवार जी, जोड़ के रखना अपना सारा परिवार जी। दोनों सम सत्संग भजन सुगंधि से भरना भवन। दोनों सन सत्संग भजन सुगंधि से भरना भवन। दोनों सम सत्संग भजन सुगंधि से भरना भवन। दोनों सन सत्संग भजन सुगंधि से भरना भवन। लगने लगाना भगवान से, क्योंकि प्रभु से बेमोल कोई है ना, इस बात रहना जग ससुराल में। प्रभु से बेमोल कोई है ना, इस बात रहना जाके ससुराल में।
रहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा देख सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा पेट सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। अब जनक जी महाराज है भगवान से कह रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु हैं, देखो महाराज आप है, मैं कछु कहूं एक बल मोरे, मैं कछु एक बल मोरे। तुमरी जाऊं स्नेह सुठी होरे, तुम्हारी जाऊं स्नेह सुठी बार बार मांगऊं कर जोरे, बार बार मांगऊं कर जोरे। मनु परिहरि चरण जनि होरे, मनु परिहरे शरण जनि भोरे। जनक जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपकी रीति जानता हूँ, मैं आपकी है, कहते हैं मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझो सने छोटी तोरे। आप थोड़े से प्रेम से रीझ जाते, भगवान है भाई बहनों, केवल इतना भगवान को रिझाने के लिए और कोई जप तप की जरूरत नहीं, और कोई तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं, और कोई है ना कोई यज्ञ दान की जरूरत नहीं, और आपकी कोई जाति की जरूरत नहीं, आपकी कोई विद्वता की जरूरत नहीं, आपकी कोई चीज़ों की जरूरत नहीं। केवल ये कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, अब प्रभु मैं आपको नहीं भूलूंगा, बस इससे भगवान खुश हो जाते, इतने मात्र से खुश हो जाते हैं। भाई बहनों कितना सरल है। तो मैं रिझऊं सने छुटी थोरे, ये प्रभु आप स्नेह थोड़े से प्रेम से रिझ जाते हैं, और हे नाथ बार बार मांगूं कर जोरे, बस मुझे तो मैं हाथ जोड़ के बार बार मांग रहा हूँ, मनु परिहरे चरण जनि बोरे। हे प्रभु मेरा मन आपको कभी भी भूले नहीं, बस मैं हरदम आपको याद रखूं, बस मुझे तो यही चाहिए भाई बहन, यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब है जनक जी महाराज बार बार है उनको पहुँचाते आते हैं, फिर चले आते हैं, फिर आते हैं, फिर नहार नहीं जाता, फिर जाते हैं, यूँ करके बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए तो दशरथ जी महाराज रथ से उतरे कि राजन आप बहुत दूर आ गए हैं, तो उनको विदा किया। अब बारात है अयोध्या आई है, अब वहाँ की अयोध्या की जो महिलाएं हैं वहाँ पर्दा उगाड़ उगाड़ करके सीवी का उगाड़ और पर्दे जो है ना बहुओं के पर्दे उगाड़ उगाड़ करके उनके बहुओं के दर्शन कर रही है। अब दशरथ जी महाराज रानियों को बुलावन देते हैं कि बधू लड़कनी पर घर आई, ये बहुएं पराए घर की आई है, राखों पलक नैन की नाई। अब दशरथ जी महाराज जनक रणिवास में गए और बहुओं को लिए मोद भाई बहनों गोद में बिठा करके बड़ा लाड दुलार कर रहे हैं, और इस तरह से और वहाँ अयोध्या में खूब आनंद उत्सव हो रहा है। आज हम लोगों ने विवाह गाया, कल है बहुत अच्छा एक प्रसंग है कि मतलब है भगवान को है गंगा जी पार करेंगे केवट, वो प्रसंग हम लोग कल गाएंगे। अब है भाई बहनों देखते देखते आज 3 दिन चले गए समापन की तरफ, अब सिर्फ 4 दिन का कार्यक्रम बचा है। तो आप लोग है ना बचे हुए 2 समय कार्यक्रम होता है, सुबह 5 बजे और दोपहर में 3:30 बजे से 2 समय कार्यक्रम होता है। सुबह 5 बजे माताओं बहनों से कहना है अवश्य आवे, बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम, स्नान का कोई बंधन नहीं है, और गीता प्रेस की पुस्तकें यहाँ मिल रही है, और कल्याण के ग्राहक भी बनाए जा रहे हैं। आइए अब आरती की तरह सब लोग है ना, आरती की तरह सब लोग खड़े हो जाएं, आरती की तरह। भाई बहनों एक सूचना सुन लें, एक सूचना सुन लें। देखिए भगवान की विशेष कृपा हुई है, भगवान की विशेष कृपा हुई है कि देखो आप एक समाचार दे रहा हूँ, सबको ध्यान देना सुनने। क्या आपके घरों में कोई बूढ़े हों, कोई बूढ़े बडेरे हों और यहाँ नहीं आ सकते हो, तो हमारे आज एक नई सेवा शुरू हुई है।
संबलपुर में आज एक नई सेवा शुरू हुई है, एक व्हील चेयर नई खरीद ली है, व्हील चेयर को नया खरीद लिया है। तो आपके घर में कोई बूढ़े बडेरे और नहीं आ सकते हो तो हमारे यहाँ सूचना करो, उन बूढ़े बडेरों को उनको है ना मतलब व्हील चेयर में बैठा के यहाँ ले आएंगे, व्हील चेयर में यहाँ बैठा के ले आएंगे और कथा में सम्मिलित कर देंगे। हमारे युवा लोग कई तैयार हो गए, युवा लोग कई तैयार हो गए और व्हील चेयर में और बैठा करके और गाड़ी में कार में उनको बैठा करके यहाँ ले आएंगे। आप हमें सूचना करो, ठीक है। जो बूढ़े बडेरे हैं घर में और नहीं आ सकते वो सूचना करो, ठीक है। और ये बात है। और एक सूचना और सुन ले, देखो एक विशेष सूचना, इधर ध्यान दे, बातें न करें माता बहने, बातें न करें। माता जी, ये माता जी को कहो, माता जी शांत रहो। देखो सुनो भाई, एक विशेष सूचना, हमारे भारत के है ना विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इधर ध्यान दे, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने और गीता को अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने का प्रयास किया है। उसमें क्या है 50% हाँ आ गई है। हाँ, तो ये जो है ये आप हैं जो इंटरनेट का जो वो एक पन्ना है वहाँ पुस्तक दुकान से ले लें, इंटरनेट का एक पन्ना है पर्ची, वो पुस्तक दुकान से आप ले लें, उसमें नंबर लिखा हुआ है, उस इंटरनेट के द्वारा आप हैं उसमें उनको वहाँ लिख दें, उनको यहाँ लिख दें कि हाँ हम हैं, हम हाँ या ना लिखा है, तो उसमें हाँ कर दें कि हाँ हम हैं गीता को है अंतर्राष्ट्रीय घोषित करना चाहते हैं। तो आप हाँ कर दो, आपके सबके हाँ करने से गीता अंतर्राष्ट्रीय घोषित हो जाएगी। तो ये है पन्नी पर्ची, आप वहाँ पुस्तक दुकान से ले लें, जिनको चाहिए वो पुस्तक दुकान से वो पर्ची ले लें, उसमें आपको सब नंबर मिल जाएगा और उस पर्ची के अनुसार आप इंटरनेट में देख लें और उसको यस कर दें, यस कर दें तो वो क्या है हमारे सबके करने से वो गीता अंतर्राष्ट्रीय घोषित हो जाएगी सबको। हाँ, आरती की तैयारी कर। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी,